ये हमारा शीशा के माध्यम से वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको जैसे ही लगाऊंगा तो ये हमारा सीधा पॉइंट पे बंद हो गया टीवी। फिर मैंने निकाल दिया तो हमारा टीवी ऑन हो गया। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास ये टीवी आया हुआ था। हालांकि इसमें जो फॉल्ट था मैंने कई बार आप दोस्तों को बता रखा है, इस वजह से मैंने कहा जो बार बार एक ही तरह का वीडियो देना चैनल पे सही नहीं रहता। तो दोस्तों अभी जो इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर कल मेरे को सुबह बोल दिया कि भाई साहब आपका टीवी जो है परसों शाम को दिए थे बना करके, और आज जो है मेरा रात भर तो बढ़िया चला, लेकिन जब मैं बंद कर दिया और सुबह जब चलाया तो ऑन ही नहीं हुआ। जबकि इसमें ये लोकल किट लगा हुआ है। दोस्तों तो मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो मेरे पास आया हुआ था ये टीवी परसों 2 दिन पहले, तो क्या प्रॉब्लम था और अभी क्या प्रॉब्लम है, दोनों को मैं आपको बताऊँगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो 2 दिन पहले जो फॉल्ट था इसमें, ऐसे ही इंडिकेटर इसमें जल रही थी जैसे अभी जल रही है। आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई लगा रखा है और इसी सिचुएशन में टीवी आया हुआ था। तो मैंने इसको रिमोट से ऑन किया, रिमोट से ऑन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये कीपैड बटन से ऑन किया, नहीं हुआ। अब जा कर के मैंने सप्लाई जब चेक किया तो सप्लाई मेरा सभी ओके बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं था सप्लाई में। और इस सिचुएशन में मैंने इसका मेमोरी ऐसी चेंज कर दिया, जो कि मेमोरी ऐसी लगा हुआ था 24/8 का, तो मैंने इसमें लगा दिया सेम किसी किट दूसरे किट से, तो ये टीवी हमारा ओके हो गया था। ये पहले का सिचुएशन था। और अभी का जो सिचुएशन है दोस्तों, अभी फिर सेम सिचुएशन हमारा हो गया है। उस टाइम जो है रिमोट से भी टीवी ऑन होता था, ऑफ होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब अब फिर से आया है तो फिर से वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम आ गया है। जो ये रेड कलर का बटन रिमोट को ऑन करते हैं तो ऑन नहीं हो पा रहा, जबकि हम बताएं कि हमारा रिमोट ओके है। एक बार आप रिमोट के सेंसर के तरफ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मेरा रिमोट ओके है। तो ये तो रिमोट टेस्टिंग हो गया। और अब आप देख सकते हैं जो मेरा टीवी जो है ऑन नहीं हो रहा। जब रिमोट से ही ऑन नहीं हो रहा तो ये कीपैड बटन से ऑन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं टीवी मेरा ऑन नहीं हुआ। तो अब हम इस फॉल्ट को ठीक करने वाले हैं। अब देखते हैं कि मेमोरी के अलावा इसमें क्या ऐसा फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया है टीवी में। अब हम इसका सप्लाई दे करके एक बार वोल्टेज फिर से ट्रेस करते हैं कि हमारा वोल्टेज का क्या सिचुएशन है, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे पहले ही हमें वोल्टेज सभी जगह पर्याप्त होना चाहिए। और सप्लाई दे दिया है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा मीटर को सबसे पहले हम डीसी 200 वोल्ट पे लगा देंगे, 600 वोल्ट पे लगा देंगे, 200 पे नहीं लगाएंगे, 600 पे लगाएंगे, क्योंकि मुझे सभी वोल्टेज को चेक करना है। 110 वोल्ट, 111 वोल्ट आ रहा है, 25 वोल्ट, 26 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आ रहा है, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में हमारा ये 25-26 वोल्ट, जहाँ ये 9 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में हमारा 8 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद हमारा 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद हमारा आईसी पे 6 वोल्ट, 4 वोल्ट ओके है, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट ओके है, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट आईसी के तीनों पिन पे ओके है। 180 वोल्ट सप्लाई ओके है, 180 वोल्ट हमारा ओके है, सभी वोल्टेज हमारा ओके है दोस्तों। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाऊं। अभी हमने क्या किया है, बस टीवी खोला है और टीवी आपके सामने ही खोला है मैंने। और यहाँ जो ये टीवी भी कॉर्ड लगा हुआ था, कॉर्ड कनेक्टर, वो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे हमारा जो कीपैड बटन वाला कनेक्टर लगा हुआ था वो निकाल दिया। IR सेंसर वाला हमने निकाल दिया। स्पीकर का वायर
जो कनेक्ट था वो हमने निकाल दिया। अब इतना चीज़ को हमने निकाल दिया और फिर हमारा जो है अब जब हमने टीवी को सप्लाई दिया है तो टीवी हमारा ऑन हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि टीवी हमारा ऑन हो गया है। अब एक बार फिर से मैं ऑफ करता हूँ, ऑफ कर दिया और फिर से मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया है, कोई टाइम नहीं लगाया, ऑन हो गया। अब जो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, जो हमारा ये IR सेंसर वाला पॉइंट है, इसमें प्रॉब्लम है। जो हमारा ये किट लगा हुआ है IR सेंसर का, इस किट में प्रॉब्लम है। अगर ये किट में प्रॉब्लम होगा तो इसको लगाते ही जो है हमारा टीवी बंद हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं दर्पण के हिसाब से। आप देखिए कि जैसे ही मैं लगाऊंगा इसको, ये हमारा ऑफ हो गया। फिर हम हटा दिए तो हमारा ये ऑन हो गया। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अब हम इस जगह पे दूसरा IR सेंसर का कनेक्टर लगाते हैं और देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो है, जब मैंने ये दूसरा सेंसर बोर्ड लगाया है IR सेंसर बोर्ड, तो हमारा इसमें लाइट भी आ रही है और टीवी हमारा ऑन भी हो रहा है। आप शीशा के माध्यम से देख सकते हैं। और यहीं अगर मैं इसको फिर से एक बार मैं निकालता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये देखिए मैं इसको निकालता हूँ, निकाल लिया और इस जगह पे मैं इसका जो अपना वाला है उसको मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें मैं पहले सीधा पॉइंट पे लगाता हूँ, सीधा पॉइंट पे हमारा टीवी बंद हो जा रहा है। तो वो आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि शीशा के माध्यम से भी आप देखें। और तो आप ये हमारा शीशा के माध्यम से वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको जैसे ही लगाऊंगा तो ये हमारा सीधा पॉइंट पे बंद हो गया टीवी। फिर मैंने निकाल दिया तो हमारा टीवी ऑन हो गया। और इसको मैं सॉकेट को पलटी कर देता हूँ। पलटी करने के बाद में लगाता हूँ मैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने लगाया तो IR सेंसर बोर्ड में हमारा लाइट आ गया और टीवी एक बार हमारा ऑफ हो करके फिर ऑन हुआ है। ये मैंने निकाल लिया। अभी आप देखिएगा, जैसे ही मैं लगाऊंगा तो एक बार ऑफ होगा फिर ऑन होगा। ये देखिए IR सेंसर बोर्ड में लाइट आ गया और टीवी मेरा ऑफ हुआ था और फिर ऑन हुआ। और अब मैं इसमें रिमोट चला के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरा रिमोट भी काम कर रहा है। आप स्क्रीन की तरफ देखिए तो ये हमारा ऑफ हो रहा है। ठीक है, जैसे टीवी अभी कर रहा हूँ, तो यानी कि हमारा ये की कहना है कि रिमोट हमारा काम कर रहा है। अच्छा, जबकि मैं इसको उल्टा सॉकेट पे लगाया है तब, और सीधा सॉकेट पे लगाता हूँ तो ये टीवी हमारा ऑफ हो जा रहा है, ऑफ हो गया। तो इसको जब मैंने लगाया तो एक बार टीवी हमारा ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ। और उस सिचुएशन में हमारा ये IR सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, रिमोट काम कर रहा है। जब मैं उल्टा लगा रहा हूँ, सीधा लगा रहा हूँ इस सॉकेट को, तो टीवी ऑफ हो जा रहा है और ऑन ही नहीं हो रहा है। तो इससे तो ये मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा बोर्ड में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। अब आप कहेंगे मिसिंग क्या है, तो ये हमारा सेंसर जो है ये भी नहीं खराब हो सकता, क्योंकि ये हमारा रिमोट काम कर रहा है। ये कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर में भी हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा रिमोट काम कर रहा है। और ये रजिस्टर वगैरह जो दो है लगा हुआ इसमें, इन रजिस्टर के वजह से हो सकता है जो वोल्टेज ड्रॉपिंग कर रही है। तो अब चलिए, अब मैं ये दूसरा IR सेंसर बोर्ड मैंने लगा रहा हूँ इसमें। तो आपके टीवी सामने है, कैमरा के सामने,
ये आप देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा, और इसको मैं लगा रहा हूँ, ये सीधा पॉइंट। आप टीवी के तरफ ध्यान दीजिएगा, इसको लगाऊंगा तो टीवी ऑफ नहीं होगा दोस्तों, बल्कि हमारा ये IR सेंसर भी जल जाएगा और टीवी ऑन ही रहेगा। तो चलिए ये देखिए, मैंने लगा दिया और IR सेंसर मेरा जल गया और टीवी मेरा ऑफ नहीं हुआ। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ इसी बात को, क्योंकि क्लियर होना जरूरी है। ये सब फॉल्ट जल्दी समझ में नहीं आता रहता है। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया, IR सेंसर LED हमारा जो है बंद हो गया, और ये LED फिर से मैं लगाऊंगा तो जलेगा और स्क्रीन भी मेरा ऑन ही रहेगा। ये देखिए मैंने लगा दिया और स्क्रीन मेरा ऑन ही है। अब ये देखना है कि हमारा रिमोट काम कर रहा है कि नहीं। अब ये हम रिमोट इसके ऊपर, आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारा कंप्लीट काम कर रहा है, रिमोट हमारा काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये बोर्ड है दोस्तों, ये बोर्ड हमारा खराब है। अगर मैं इस बोर्ड को फिर दोबारा लगा करके कस्टमर को देता हूं तो हमारा ये फिर से प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हम इसका IR सेंसर बोर्ड ही चेंज कर देंगे। ये मेरे पास कोई पुराना किट का रखा हुआ था, तो इसको हम चेंज करके इसको दे देते हैं, ताकि हमारा टीवी भी ओके काम करेगा और रिमोट भी सही काम करेगा। आप देख सकते हैं जो मेरा टीवी के स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, रिमोट काम कर रहा है। अब आप ये देखिए कि आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि हमने उसका अपना सेंसर बोर्ड लगा करके क्यों नहीं दिया। ये वाला बोर्ड हम अगर लगाते हैं तो इसमें भी तो रिमोट काम कर रहा है, ये बोर्ड लगाते हैं तो ये भी तो हमारा काम कर ही रहा है। कारण ये है इसको नहीं लगाने का कि ये काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बोर्ड में मिसिंग है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो इसको जब हम लगाते हैं तो टीवी हमारा ऑफ हो जाता है, फिर हमारा दोबारा ऑन होता है। तो ये मिसिंग है, इस वजह से हम जो है ये बोर्ड नहीं लगा रहे हैं। और ये मिसिंग है, यही हमारा आगे भी जब टीवी 1 दिन 2 दिन के बाद कभी हमारा हो सकता है स्टैंड बाय में चला जाना, तो इसलिए हम ये वाला बोर्ड लगा रहे हैं। और ये वाला बोर्ड लगाने के बाद हम टीवी को एक बार ऑफ करते हैं और फिर से हम ऑन करते हैं। आप के सामने ये IR सेंसर बोर्ड है, आपके सामने किट है, आपके सामने ये शीशे में आप दर्पण में आप देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये प्लग निकाल रहा हूँ, ये प्लग मैंने निकाल दिया, टीवी मेरा ऑफ हो गया। और फिर से मैं, अगर हमारा सभी कुछ कंप्लीट होगा तो जैसे ही मैं इस प्लग को लगाऊंगा मेरा टीवी ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लग लगा दिया है, IR सेंसर बोर्ड में लाइट आ गई है और टीवी के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन हमारा ओके चल रहा है, यानी टीवी हमारा ऑन हो गया है। अब ये फॉल्ट हमारा दोबारा नहीं आएगा। अब आप कहेंगे जो क्यों नहीं आएगा, हो सकता आ भी सकता है, तो नहीं दोस्तों, ये इसलिए नहीं आएगा कि इसका जो ये सर्किट था इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, इस वजह से ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैंने जब ये सर्किट ही चेंज कर दिया है तो अब इसमें फॉल्ट नहीं आएगा। और जब भी इसमें फॉल्ट था तभी तो इसको लगाते ही एक बार ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है। तो इसलिए मैं इसको नहीं लगा करके इसको दूसरा लगा करके दे दूंगा। अब मैं एक बार इसका सप्लाई चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा IR सेंसर का सप्लाई है, टीवी हमारा ऑन है। और एक बार मैं आपके सामने सप्लाई चेक करूंगा। यहाँ हमारा DC 20 वोल्ट पे मैंने मीटर को लगा दिया है और ये हमारा IR सप्लाई हो गया, IC से आउटपुट ये हमारा 4.8 वोल्ट के आसपास बता रहा है। और ये हमारा DC सप्लाई हो गया, ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा है और ये हमारा तीसरा ग्राउंड हो गया। IR सेंसर भी हमारा ओके काम कर रहा है, 4.8 वोल्ट हमारा IC आउट कर रहा है यहाँ से, और यही वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है पिन नंबर 63 से। इस IC के पिन नंबर 63 नंबर से हमारा जो ये IR सेंसर के लिए आउट कर रहा है, ये हमारा ओके है। ये हमारा VCC ओके है, ये हमारा ग्राउंड ओके। एक बार हम ग्राउंड पे फिर से देख लेते हैं, ये देखिए ग्राउंड भी हमारा ओके है। तो अब ये प्रॉब्लम हमारा दोबारा
नहीं आना चाहिए। जब सभी वोल्टेज आपका ओके हो तो ये मेमोरी ऐसी से प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका IR सेंसर का जो वायरिंग है उससे दिक्कत हो सकता है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपका IR सेंसर बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मेरा टीवी ऑन है और अब आपको ये मुझे लगता है जो फॉल्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि आप देख सकते हैं मेरा टीवी ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही फॉल्ट था दोस्तों, जो फॉल्ट आपको मैंने जानकारी दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।